दोस्तों, आज की घटना है जोधपुर में रहने वाली सोनल की। सोनल 18 वर्ष की एक लड़की है जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है। सोनल के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से सोनल के पिता को कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। जब भी उसके पिता घर आते हैं तो उसकी माता और पिता में बहस हो जाती है और उसके पिता सोनल की माँ को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर देते। कभी कभी तो सोनल भी इसका शिकार हो जाती थी। सोनल को उसके पिता की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सोनल महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी सोनल के पिता शराब पीकर घर लौटते तो सोनल महादेव से सिर्फ यही गुजारिश करती कि आज कोई भी मुसीबत ना आए। और शराब पीने वालों की फितरत कहाँ बदलती है दोस्तों। सोनल अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। सबसे ज़्यादा सोनल के लिए कोई इम्पोर्टेंट था तो वो उसके दादाजी थे। परंतु पिछले ही वर्ष सोनल के दादाजी की मृत्यु केदारनाथ यात्रा के दौरान हो गई थी। सोनल के अंदर ये तड़प हमेशा थी कि वो भी केदारनाथ जाएगी, क्योंकि उसके दादाजी, उसकी दादी जी उससे कहा करते थे कि महादेव के पास सभी समस्याओं का हल होता है। सोनल अपनी परिस्थिति और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के मकसद से वहाँ जाना चाहती थी। वो अपने घर, अपने माँ बाप दोनों से अत्यंत परेशान हो चुकी थी। रोज के झगड़े, रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी। उसने तय किया कि अब किसी को बिना बताए वो केदारनाथ के लिए निकल जाएगी। सोनल ठीक वैसा ही करती है। एक रात जब उसके माता पिता सो रहे थे तब वो चुपके से केदारनाथ के लिए निकल गई। सोनल के मन में उसके दादाजी की यादें और उनकी कही हर एक बात मन में चल रही थी। देखते ही देखते सोनल केदारनाथ पहुंची। केदारनाथ आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी उसी अवस्था में सोनल ने तय किया कि धीरे धीरे वो केदारनाथ के पर्वत पर चलकर महादेव के द्वार जाएगी। सोनल को आज ही महादेव के दर्शन करने थे, क्योंकि वो घर से चोरी चुपके आई थी तो वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे वो महादेव के मंदिर तक जा पहुंची, पर उसके पहुंचने में काफी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 8 बज गए थे। अब केदारनाथ धाम के दरवाजे बंद होने का समय हो चुका था। सोनल ने सोचा कि पहले वो कुछ खा ले, फिर महादेव के दर्शन कर वापस लौट जाएगी, पर खाते भर में मंदिर के कपाट बंद हो गए। सोनल परेशान हो गई, क्योंकि उसे जल्द ही वापस जाना था। वो महादेव से कहने लगी कि अब इतनी दूर आकर तो मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। सोनल ने तो जिद पकड़ ली कि वो बिना महादेव के दर्शन किए घर वापस नहीं जाएगी। सोनल के मन में विचार आया कि क्यों न जब सभी सो जाएंगे तब मैं जाकर एकांत में महादेव के दर्शन कर लूंगी। सोनल वहीं भीमशिला पत्थर के पास जाकर बैठ गई और सबके सोने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे थे। सोनल को लगा सभी सो गए होंगे, चुपके से जाकर महादेव के दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। सोनल उठी और मंदिर के अंदर चुपके से घुस गई। उसे नहीं पता था कि केदारनाथ मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो जब अंदर गई तो वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर महादेव की मूर्ति के पास ध्यान कर रहा है। वो सोचने लगी कि शिव मंदिर के पुजारियों ने तो कहा था कि कपाट बंद होने पर किसी को दर्शन नहीं मिल सकते, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। जब वो उनके समीप गई तो उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति तो उसके दादाजी हैं। ये दृश्य देखकर सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उसके दादाजी तो 1 साल पहले ही महादेव के पास चले गए थे, फिर वो यहाँ बैठकर कैसे ध्यान कर सकते हैं? तभी उसके दादाजी ने सोनल से कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, अब कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पिता तुम्हारे ही कारण ठीक हो जाएंगे। यदि कोई उनकी लत ठीक कर सकता है, अपनी माँ का ख्याल अगर कोई रख सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ऐसा सुनकर सोनल को काफी हिम्मत मिली। उसने हाथ जोड़कर अपने दादाजी से कहा कि वो अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। फिर उसके दादाजी ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से कायर भागते हैं, तुम कायर नहीं हो। सोनल मंदिर में चोरी चुपके घुसी। ये बात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और मंदिर के पुजारियों ने उसे देख लिया था। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने सोनल को फटकार लगाई कि वो चोरी से मंदिर में क्यों घुसी। सोनल ने कहा कि मैं अपने दादाजी से बात कर रही थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। इसके बाद सोनल मंदिर से निकल पड़ी और फिर भी उसके मन में कई सवालों के पुल बंधे हुए थे और फिर उसे एहसास हुआ कि दादाजी के रूप में महादेव ने उसे दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।